बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, जानते हैं कि आज 9 सितंबर है और कल 8 सितंबर था। पीटीआई का जलसा हुआ था। उस जलसे के आफ्टर शॉक्स दोस्तों आना शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि आज पार्लियामेंट हाउस में जो पीटीआई की आला क़यादत थी, बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन हैं, फिर शुएब शाहीन थे और इसके अलावा दीगर जो रहनुमा थे, अहमद डोगर हो गए और इसी तरह शेर अफजल मरवत हो गए, और ये सारे रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे। और जैसे ही इजलास ख़त्म हुआ तो पुलिस, एक भारी तादाद में पुलिस जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद थी इनकी गिरफ़्तारी के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि कल ही जो चीफ़ कमिश्नर थे उन्होंने कह दिया था कि हम गिरफ़्तारियाँ करेंगे। इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है जलसा करके, और फिर जो टाइम बताया गया था उस टाइम से ज़्यादा इन्होंने जलसा गाह में टाइम गुजारा है। तो बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि अगर पीटीआई वालों ने गिरफ्तारियों से डरना होता तो पिछले 3 साल से 4 साल से जो जबर सितम इनके ऊपर रवा रखा गया है, तो ये दब चुके होते, ये डर चुके होते। वो तो खुश होकर कहते हैं हाँ आओ हमें गिरफ्तार करो, ये लो हथकड़ी लगाओ। तो गिरफ्तारियों से तो ये डरने वाले नहीं हैं। आपने 9 मई के अंदर कितने लोगों को जेलों में रखा और फिर वीगो डालों के ज़रिए एजेंसियों की तहवील में दिया। क्या पीटीआई के लोग डर गए हैं, घर बैठ गए हैं? कल के जलसे ने साबित कर दिया कि क़यादत बिल्कुल खड़ी है, वो ना तो खौफज़दा है ना ही डरी हुई है। ये कुछ वीडियोज़ हैं हमारे पास, किस तरह इन्होंने शेर अली मरवत को गिरफ़्तार किया। ये वीडियो पहले आप देखें। भाई पीछे रखे थोड़ा सा, भाई पीछे रखे। मरवत साहब क्या कहेंगे आपकी गिरफ्तारी पे? मरवत साहब क्या कहेंगे? मरवत साहब क्या कहेंगे? हम खान के साथ खड़े हैं और भाई पीछे रखे। दोस्तों, आपने देख लिया शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी। फिर आगे आप देखें कि बैरिस्टर गौर को इन्होंने कैसे गिरफ्तार किया। जैसे ही वो पार्लियामेंट हाउस से निकले तो उनके ऊपर जो है पुलिस और फिर ये शुएब शाहीन साहब के दफ्तर की फुटेजेस हैं, जिसमें उनको उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। इसमें सिविल कपड़ों में मलबूस लोग आए हैं और वो दफ्तर में बैठ के काम कर रहे थे और उनके दफ्तर के ऊपर छापा मारा और उन्हें उनकी सीट के ऊपर बैठे हुए थे उठा लिया और ले गए। और अभी इतलात ये है कि शेर अफजल मरवत को कोसार पुलिस ने, थाना कोसार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब कारकुनान वहाँ पे पहुँचे तो वो पुलिस स्टेशन में नहीं थे, उन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। और इसी तरह बैरिस्टर गौर को भी कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है और शुएब शाहीन को भी कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। बजाय कि आप आग के ऊपर पानी डालें, और ये हुकूमत जो है आग के ऊपर तेल छिड़काव का काम कर रही है। और आज अडयाला जेल में इमरान खान को जलसे की अपडेट देने के लिए नईम हैदर पजौदा साहब गए थे। वहाँ पे हियरिंग भी थी और वहाँ पे इमरान खान ने साफ़ियों से क्या बातचीत की वो भी आपको बताते हैं। इमरान ने बताया जी कि गैर रस्मी गुफ्तगू की है। 22 अगस्त का जो जलसा था वो इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त की पर मुलतवी किया। उन्होंने बताया कि आज़म सवाती जो हैं सुबह 7 बजे मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट में भेजा है और दरख्वास्त की है कि मुल्क की खातिर जलसा जो है उसे मुलतवी कर दिया जाए। और कहा कि एक तरफ तो क्रिकेट मैच है और दूसरी मजहबी जमातों ने भी इस्लामाबाद में इज्तिमा कर रखा है। मुल्क में इंतशार फैलने का ख़दशा है, जिसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे दरख्वास्त की है कि आप जलसा मुलतवी कर दें। ये उनका कहना था। और फिर इमरान खान ने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये ज़मानत दी थी कि 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलत फराहम करेंगे। इसी पैगाम पर पाकिस्तान की खातिर 22 अगस्त को जलसा मुलतवी किया। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि अगर मैंने मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल खामोश बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। और नैब तरमीम बहाली अब कानून बन चुका है, इसके तहत अदालत से रिलीफ मांगा है, ये कानूनी मामला है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा की दोबारा मसल्लत किया गया तो मुल्की तारीख की भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। और काजी फ़ाइज़ ईसा तारीख का एक जानबदार तरीन जज है। ये उन्होंने आज अडयाला जेल में जो सहाफ़ियों से बातें की हैं,
इससे लगता ये है कि खान साहब बिल्कुल पुरअज़म हैं और वो कानून के मुताबिक ही उनको जो रिलीफ मिलेगा और वो उसी के तहत बाहर आएंगे। वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। और हुकूमत अगर कहती है कि पीटीआई के साथ लोग नहीं हैं और वो बुखलाहट का शिकार नहीं है, तो फिर ये गिरफ्तारियां क्यों की जा रही हैं? एक तो जलसे में जो रुकावटें इन्होंने डाली, फ़कीदुल मसाल रुकावटें डाली, तकरीबन 4 से 500 के करीब कंटेनर अब भी इस्लामाबाद में लगे हुए हैं और कंटेनर्स का किराया, एक तरफ तो गरीब आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है और गवर्नमेंट लोगों के रास्ते रोक के उसके एवज़ 10 करोड़ रुपया इन्होंने भारी भरकम बिल अदा किया है। जो कंटेनर ज़ाहिर आते हैं, लगाते हैं और कंटेनर मालकान को किराया देना पड़ता है, तो 10 करोड़ का किराया जो है इन्होंने एक दिन के लिए दिया है, जो इन्होंने इस्लामाबाद को कंटरिस्तान बनाया, जेल बनाया। तो ये हाल है इस गवर्नमेंट की। और उधर आईएमएफ ने भी चिट्टी चढ़नी करवा दी है और हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं, जो अपने आप को वज़ीर ख़जाना समझते हैं, उन्होंने आज जलगार कर दिया आईएमएफ के ऊपर और आईएमएफ को तनकीद का निशाना बनाया है कि आईएमएफ हमें जानबूझ के लारे लगा रही है, कर्ज नहीं दे रही है। एक चोरी दूसरा सीना जोरी वाली बात उन्होंने की है कि आईएमएफ जो है ना हमारे प्रोग्राम को जानबूझ के डिले कर रही है। भाई किस लिए डिले कर रही है? आईएमएफ जो आपसे डिमांड कर रही है वो आप पूरी नहीं कर रहे। मुल्क में अमन व अमान कायम करना ये आपकी हुकूमत है, आपकी जिम्मेदारी है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आईएमएफ आपकी बातें मान लेगी। और फिर आईएमएफ ने ये कहा था कि आप बाकी मुल्कों से गारंटी लेकर आएँ कि वो आपके कर्जे रोल ओवर करेंगे, तो किसी मुल्क ने गारंटी नहीं दी, ना ही सऊदीया ने, ना ही यूएई ने, ना ही चीन ने आपको ऐसी कोई गारंटी दी है कि वो अपने कर्जे रोल ओवर करेंगे। तो देखें, जब भी किसी के पास आप भीख मांगने जाते हैं ना, कर्जा लेने जाते हैं, तो वो आपसे कुछ ज़मानतें मांगता है। वो कहता है कि क्या कल आप ये कर्जा हमें वापस भी कर सकेंगे? तो इसके लिए आप बताएं कि आपके पास असासे कितने हैं। आप अपने अकाउंट में पहले कुछ पैसे दिखाएं। अगर कोई मुलाजिम जो है बैंक में जाता है, कर्जा लेता है, तो बैंक उससे पूछता है भाई तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट किधर है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, साल की कितनी आमदन है, तब वो बैंक कर्जा देता है। तो आईएमएफ क्या आपको ऐसे ही आप मुंह उठा के जाएं, आप इतने वो हैं फन्ने खान है कि आईएमएफ आपको भीख में कर्जा दे देगी? एक तो आप कर्जा लेना चाहते हैं और उसी इदारे को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो आप किस तरह मैशत चलाएंगे? कैसे आप मैशत ठीक कर लेंगे? और आप जब जब भी वजीर ख़जाना रहे हैं इस मुल्क पे, इस मुल्क को आपने चूना लगाया किस तरह कि डिजिट्स का हेर फेर करके, क्योंकि आईएमएफ का तो यही गिला है, इसलिए तो आईएमएफ जो है आपको वजीर ख़जाना देखना ही नहीं चाहती। और आईएमएफ ने आपके ऊपर जुर्माना भी किया हुआ है कि आईएमएफ के साथ आपने 2 नंबरियाँ की हुई हैं। उनको जो माशी डिजिट्स पेश किए उनमें हेर फेर की है आपने, क्योंकि हेर फेर के तो आप मास्टर हैं। तो ये मामलात दोस्तों चल रहे हैं और हुकूमत बिल्कुल इंतकाम में अंधी हो चुकी है। और कुछ साफ़ी दोस्त जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं पीटीआई को, स्पेशली जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर थी कि उन्होंने साफ़ियों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। क्या कहा है? कौन सा नाजेबा लफ्ज़ आपको लग गया है? उन्होंने यही कहा है ना, उन्होंने सब साफ़ियों को तो नहीं कहा। ये मिर्चें सिर्फ उन्हीं साफ़ियों को लगी हैं जिनके ऊपर वो लफ्ज़ उन्होंने लफाफी यूज़ किया था ना, वो फिट होता है, उन साफ़ियों को मिर्चें लगी हैं। वो वाकई इसका मतलब है कि वो वाकई लिफाफे लेते हैं। जो नहीं लेते हैं उनको तो कोई मिर्चें नहीं लगी हैं। और फिर आपको पीटीआई की तकरीरें बुरी लग गई हैं और आप कल से ढोल पीट रहे हैं जी, जलसे में 5000 लोग थे, 6000 लोग थे, 400 लोग थे। तो और फिर ऐसे ऐसे साफ़ी थे जो कह रहे थे देखें जी 7 बजे का जलसे का टाइम था, 2 घंटे ऊपर हो गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, हज़ारों एफसी के हलकार पहुँच गए हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का आप भूल गए हैं जो 4 हफ्ते का क्या कि 4 साल बाद वापस आए, उसके ऊपर आपके मुंह में गुनियाँ डली हुई हैं। आपने कोई एक लफ्ज़ भी कभी कहा? इसलिए कि आप हकीकत में इन्हीं के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं। उन्होंने सही कहा था कि आप लफाफी साफ़ी हैं, इसलिए कि आपने आवाम को जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर थी वो कभी दिखाई ही नहीं है। आप पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं यार, स्क्रीन के सामने बैठ के इतने बड़े बड़े ब्लंडर और झूठ कैसे बोल लेते हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि आप हलाल कमाई कमा रहे हैं, हलाल कमाई खा रहे हैं? साफ़ियों की मजबूरियाँ होती हैं, किस शख्स की नहीं होती हैं, लेकिन इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि इंसान अपना ज़मीर ही बेच दे। तो ये भी सोचना चाहिए कि हमारी ये साफ़ियों की इंक्लूडिंग मी जो कमाइयाँ हैं ये हलाल हैं या हराम हैं, ये हमें सोचना चाहिए और इसी से हमारे बच्चे परवरिश पाते हैं। तो ये बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए। या तो आप न्यूट्रल चलें,
दोनों पार्टियों को इक्वल टाइम दें, इक्वल तनकीद करें, जिसकी अच्छाई है वो भी बयान करें, जिसकी बुराई है वो भी बयान करें। आप अपने बयानात देख लेना, पिछले 2 साल से आपने जो कुछ टीवी के ऊपर बैठ के किया, आपने सिवाय पीटीआई के ऊपर तनकीद करने के, नश्तर चलाने के और नून लीग की झूठे तारीफ़ें करने के आपने कुछ किया है? इसलिए कि आपको पता है कि आपकी तनख्वाहें वहाँ से मिलती हैं, आपके प्रोग्राम्स बंद हो जाएंगे। और ये तो सरेआम है कि एजेंसियाँ आपको एक-एक ट्वीट के 23-2300 रुपया देती हैं। ये परसों जो है असद अली तूर साहब ने ये चीज़ बताई भी थी और उनका ये थंबनेल भी था। तो ये चीज़ें तो इस मुल्क में चल रही हैं। दोस्तों, ये हालात हैं इस वक़्त। हकीकत में हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर मरियम जब गुजरांवाला गई तो वहाँ के जो एमएनएज़ थे, एमपीएज़ थे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई शादी पे बुलाते ही नहीं है और फौतगी के ऊपर हम खुद नहीं जाते कि कहीं ऐसे ना हमारी चित्रौल ही हो जाए। वो जो उनके एमएनए एमपी हैं चीमा साहब, उन्होंने कहा जी तो ये तो सूरत हाल है, पार्टी का बुरा हाल हो चुका है, हमें कोई मुँह नहीं लगाता। तो मोहतरमा कह रही थी मरियम नवाज़ साहब जी हम ऐसे 2 साल में ठीक कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? आईएमएफ के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आईएमएफ पीटीआई है। वाह जी वाह, कमाल हो गया जी। आपने एक तो उनसे पैसे लेने हैं और उन्हीं को आप बुरा भला कह रहे हैं। और वेयर एज आपके अपने करतूत ये हैं कि एक दिन का कंटेनर का किराया आपके चाचा ने 10 करोड़ रुपया अदा कर दिया है। ये सूरत हाल है। और जो दफ्तरों की रेनोवेशन चल रही है, जो गाड़ियाँ ली जा रही हैं ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के लिए, और ये ब्यूरोक्रेसी भी सुन लें, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। ये निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आप जब सही फेयर लोग आ जाएंगे तो फिर आपके लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर 2 ऐसे भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने 5-5 करोड़ रुपया दे के 12 मुल्कों की नेशनलिटी ले ली है, क्योंकि यूरोप का एक कंट्री 5 करोड़ रुपए में नेशनलिटी दे रहा है। तो लोगों को ये पता चल चुका है कि अब यहाँ पे पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, थोड़े दिन है। और जल्द ही पीटीआई कम बैक कर चुकी है बल्कि, और ख़ान की रिहाई का मामला है और वो भी इंशाल्लाह कानून के तहत जो है वो रिहा हो जाएंगे। और फैसल वाडा साहब जो ना 3 में है, ना 13 में है, ना उनकी कोई सियासी जमात है, ना उनको कोई सपोर्ट है, वो नोटों का बैग दे के और एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर सवार होके वो सेनेटर बन गया। वो समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अवाम में जाके देखे तो सही, किस दिन अकेला जो है वो कराची में फिरे तो सही, उसको आटे चीनी का भाव मालूम हो जाएगा। जो कहते जी कि मैं ये रिपोर्ट है तो ये हो जाएगा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं रह सकता, उसने ये बात की है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है। कैसे भाई? तुम्हें किसने ये इख्तियार दिया? तुम्हारे पास ये क्या मैंडेट है? क्या तुम अवाम के नुमाइंदे हो? क्या अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हो? अवाम तो तुझे मुंह भी नहीं लगाती है। ये तो सूरत हाल है दोस्तों। अब ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला जो है, देखें कैसे कैसे लोगों को मुसल्लत करना था इस मुल्क के ऊपर और क्या क्या मजाक होने थे इस मुल्क के साथ। दोस्तों बहरहाल ये गिरफ्तारियाँ मजीद भी होंगी, इससे कारकुनों को नहीं डरना चाहिए। और जिस तरह पहले 2.5-3 साल से ये मुकाबला कर रहे हैं 9 मई के बाद से, और इस जलसे के बाद इन्होंने ये क्रैकडाउन करना था और अच्छा किया, कर लिया। ताकि ये अगर ड्रावा रहता ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो एक कन्फ्यूजन की फ़ज़ा रहती। तो अच्छा है, कर लिया, जो होना था वो आपने कर लिया। ज़मानतें हो जानी है, क्या होना है, कोई उन्होंने कत्ल थोड़ा ही किया है, अपना हक मांगा है और अपनी जो आज़ादी है उसका इजहार किया है, वो कोई भी शख्स कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये अपडेट्स आपको पसंद आएंगी। चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।